हेलो डियर स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को क्लास 12th केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहा हूं। डियर स्टूडेंट, क्लास 12th केमिस्ट्री फर्स्ट का चैप्टर नंबर 1 है ठोस अवस्था। ओके, तो डियर स्टूडेंट, ठोस अवस्था चैप्टर नंबर 1 में सबसे पहला टॉपिक मैंने लिया है पदार्थ। ओके, तो आइए देखते हैं पदार्थ किसे कहते हैं। ओके तो देखिए, पदार्थ वह वस्तु जिसमें द्रव्यमान हो तथा जगह घेरने की क्षमता हो उसे पदार्थ कहते हैं। पदार्थ को द्रव्य भी कहते हैं। ओके स्टूडेंट, पदार्थ को द्रव्य भी कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ऐसी कोई चीज जिसमें द्रव्यमान हो तथा जगह घेरने की क्षमता हो उसे आप पदार्थ कहेंगे। आप अपने आसपास जो कुछ भी चीज देख रहे हैं वो हर एक चीज क्या है, उदाहरण किसका है, पदार्थ का या द्रव्य का। ओके स्टूडेंट, तो आइए देखते हैं आगे पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ किन रूपों में प्रकृति में पाया जाता है। जैसे आप देखते हैं पत्थर भी पाया जाता है, बालू भी पाया जाता है, पानी भी पाया जाता है, दूध भी पाया जाता है, गैस, धुआं, है ना, इस तरह की चीजें बहुत पाई जाती है। तो ये सब कुछ क्या है, सब पदार्थ ही है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है पदार्थ की अवस्थाएं का मतलब यही है पदार्थ किन रूपों में प्रकृति में पाया जाता है। तो पदार्थ जो है, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। पदार्थ की मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। तो आपको यही क्लास 12th केमिस्ट्री फर्स्ट में चैप्टर नंबर 1 यही है ठोस अवस्था। पदार्थ की पहली अवस्था क्या होती है, ठोस अवस्था होती है। आपको ठोस अवस्था के बारे में, ठोस अवस्था की प्रॉपर्टी के बारे में आपको डिटेल में स्टडी करना है। ओके स्टूडेंट, और द्रव और गैस का स्टडी तो आप कक्षा 11 में आप कर चुके हैं। ये दोनों कक्षा 11 में कर चुके हैं। आपको क्लास 12th में चैप्टर नंबर 1 में आपको ठोस अवस्था के बारे में डिटेल स्टडी करना है। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे चैप्टर की ओर आगे बढ़ रहा हूँ डिटेल में। ओके डियर स्टूडेंट, तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ठोस किसे कहते हैं, ठोस पदार्थ या ठोस वस्तु किसे कहते हैं। ध्यान दीजिए, पदार्थ की वह अवस्था, पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकृति, आकार व आयतन तीनों निश्चित होता है उसे ठोस कहते हैं। ठीक है, पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकृति, आकार व आयतन तीनों निश्चित होता है उसे क्या कहते हैं जी, ठोस कहते हैं। ठोस के बहुत सारे उदाहरण आप बता सकते हैं स्वयं से। मैंने कुछ मुख्य उदाहरण यहाँ बोर्ड पर लिखा है, लोहा, प्लास्टिक, ग्रेफाइट, बर्फ, ये सब क्या है, ठोस के कैटेगरी में आते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ठोसों के लक्षण, ये ठोसों के कुछ मुख्य लक्षण हैं जिससे आप पहचान पाएंगे कि कोई भी चीज़ ठोस है। हम किसी भी चीज़ को ठोस क्यों कहते हैं, यदि ये लक्षण मालूम रहेगा तो आप आसानी से आप बता पाएंगे। तो ठोसों के लक्षण में पहला लक्षण देखिए, इनका आकृति, आकार व आयतन तीनों निश्चित होता है, जो कि आपने परिभाषा में ही लिखा है। ठोस सामान्यतः क्या होते हैं, कठोर होते हैं। ठोस सामान्यतः क्या होते हैं, बिल्कुल कठोर होते हैं। जैसे देखिए एक ठोस है, प्लास्टिक का बना हुआ है तो ये कठोर है। ओके स्टूडेंट, अब आगे, ठोसों का गलनांक व क्वथनांक उच्च होता है। गलनांक व क्वथनांक उच्च होता है। इनके कण बहुत पास पास होते हैं, इनके कण बहुत पास पास होते हैं। ओके स्टूडेंट, इनके कणों के मध्य अंतराल आणविक आकर्षण बल न के बराबर होता है। ओके स्टूडेंट, और इनके कणों के मध्य आकर्षण बल बहुत उच्च होता है। प्रबल का मतलब उच्च होता है। आकर्षण बल क्या होता है, ठोसों के कण बिल्कुल एक दूसरे से पास पास सटे होते हैं, उनके मध्य आकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है। और ठोस सामान्यतः क्या होते हैं, असंपीड्य होते हैं। ठोस सामान्यतः क्या होते हैं, असंपीड्य होते हैं। डियर स्टूडेंट, ये असंपीड्य जो शब्द है बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए असंपीड्य किसे कहते हैं, वह पदार्थ जिस पर दाब लगाने से उसका आयतन परिवर्तन हो जाए। वह पदार्थ जिस पर दाब लगाने से उसका आयतन परिवर्तन हो जाए उसे असंपीड्य पदार्थ कहेंगे, और इस प्रॉपर्टी को असंपीड्यता कहते हैं। तो ठोस को हम दबाएंगे तो इसका आकृति, आकार तो बदल सकता है लेकिन इसका आयतन नहीं बदलेगा, इसलिए ठोस क्या होते हैं, सामान्यतः असंपीड्य होते हैं। ओके, तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ ठोसों के प्रकार। ठोस कितने प्रकार के होते हैं, जो कि महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका इस चैप्टर का। ओके, तो नोट कर लीजिए। ओके डियर स्टूडेंट, तो आइए देखते हैं ठोस कितने प्रकार के होते हैं। तो ठोसों के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉलिड। ओके, ठोस निम्न 2 प्रकार के होते हैं, पहला क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस। ओके स्टूडेंट, आपसे पूछा जाए ठोस कितने प्रकार के होते हैं तो आप बता सकते हैं ठोस 2 प्रकार के होते हैं,
पहला क्रिस्टली ठोस और दूसरा अक्रिस्टली ठोस होता है। ओके, क्रिस्टली ठोस को इंग्लिश में क्रिस्टलाइन सॉलिड बोला जाता है तथा अक्रिस्टली ठोस को इंग्लिश में एमॉर्फस सॉलिड बोला जाता है। ओके स्टूडेंट, तो ठोस दो प्रकार के होते हैं, याद कर लीजिए। अब आगे देखिए, ठोस जो क्रिस्टली ठोस और अक्रिस्टली ठोस है उनकी डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है और एग्जाम्पल बहुत जरूरी है। ओके स्टूडेंट, तो ध्यान दीजिए, क्रिस्टली ठोस किसे कहते हैं मैं बताने जा रहा हूँ। ऐसे ठोस जिनके अवयवी कण का मतलब होता है डियर स्टूडेंट किनसे मिलकर वह पदार्थ या ठोस बना हुआ है। ओके, ठोस पदार्थ किस प्रकार के कणों से मिलकर बना हुआ है, आयन से मिलकर बना हुआ है कि अणु से मिलकर बना हुआ है कि परमाणु से मिलकर बना हुआ है, वो चीज। ओके स्टूडेंट, तो ध्यान दीजिए, ऐसे ठोस जिनके अवयवी कण एक निश्चित एवं नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं उन्हें क्रिस्टली ठोस कहते हैं। ओके स्टूडेंट, ऐसे ठोस जिनके अवयवी कण एक निश्चित एवं नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं उन्हें क्रिस्टली ठोस कहते हैं। क्रिस्टली ठोस का एग्जाम्पल आप यहाँ देख लीजिए, जैसे लोहा हो गया, नमक हो गया, बर्फ हो गया, ग्रेफाइट, ये सब किसके एग्जाम्पल है, क्रिस्टली ठोस के एग्जाम्पल है। और बहुत सारे एग्जाम्पल है अभी जो मैं आगे बताने वाला हूँ। ओके स्टूडेंट, अब देखिए, अब क्रिस्टली ठोस का एग्जाम्पल, ऐसे ठोस जिनके अवयवी कण एक निश्चित एवं नियमित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते हैं उन्हें अक्रिस्टली ठोस कहते हैं। दोनों की परिभाषा में थोड़ा सा अंतर है। क्रिस्टली ठोस किसे कहते हैं, ऐसे ठोस जिनके अवयवी कण एक निश्चित एवं नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं उन्हें क्रिस्टली ठोस कहते हैं। और अक्रिस्टली ठोस किसे कहते हैं, ऐसे ठोस जिनके अवयवी कण एक निश्चित एवं नियमित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते हैं, यानी क्रिस्टली का अक्रिस्टली उल्टा होता है। ओके स्टूडेंट, अब इसका एग्जाम्पल बहुत जरूरी है, याद रखिए। प्लास्टिक, जितने भी प्रकार के प्लास्टिक होते हैं वो सब किसके एग्जाम्पल है, अक्रिस्टली ठोस के। डियर स्टूडेंट याद रखें, प्लास्टिक जितने भी प्रकार के होते हैं वो क्या होते हैं, अक्रिस्टली ठोस होते हैं। ओके, और जैसे टेफ्लॉन, पीवीसी, पॉलीयूरेथेन, ये एक प्रकार के प्लास्टिक का ही एग्जाम्पल है, मैंने लिखा है। ओके स्टूडेंट, तो याद रखें, प्लास्टिक, टेफ्लॉन, पीवीसी। पीवीसी एक प्लास्टिक है जिसकी पाइपें बनाई जाती हैं। पीवीसी का फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। पीवीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। ओके स्टूडेंट, पॉलीयूरेथेन और रेशा कांच को इंग्लिश में फाइबर ऑप्टिक्स बोलते हैं जिसको आप, और सेलोफोन। ओके, ये सब एग्जाम्पल है अक्रिस्टलीय ठोस के। ओके स्टूडेंट, तो आप इनको नोट कर लीजिए। और अक्रिस्टली ठोस को याद रखिए, आभासी ठोस भी कहा जाता है। अक्रिस्टली ठोस को आभासी ठोस भी कहते हैं और क्रिस्टली ठोस को वास्तविक ठोस कहते हैं। ये दो पॉइंट भी याद रखिए। क्रिस्टली ठोस को ट्रू सॉलिड, वास्तविक ठोस बोला जाता है और अक्रिस्टली ठोस को सूडो सॉलिड यानी आभासी ठोस कहा जाता है। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको क्रिस्टली ठोस और अक्रिस्टली ठोस में अंतर क्या होता है, जो कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, बताने जा रहा हूँ। ओके डियर स्टूडेंट, तो आइए देखते हैं क्रिस्टली ठोस व अक्रिस्टली ठोस में अंतर क्या होता है। ओके, तो क्रिस्टली ठोस के लक्षण इधर लिखे गए हैं और अक्रिस्टली ठोस के लक्षण इधर लिखे गए हैं। आप ऐसे अलग से भी याद कर सकते हैं। आपसे पूछा जाए क्रिस्टली ठोस का लक्षण या क्रिस्टली ठोस की प्रॉपर्टी बताइए, तो ये क्रिस्टली ठोस की प्रॉपर्टी है। ओके, और ये अक्रिस्टली ठोस की प्रॉपर्टी है। आप अलग अलग भी आप याद कर सकते हैं। तो दोनों में अंतर लिखना है तो आप इस तरीके से टेबल बना करके लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, तो देखिए क्रिस्टली ठोस के बारे में मैं बता रहा हूँ। क्रिस्टली ठोस के जो अवयवी कण होते हैं निश्चित व नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। क्रिस्टली ठोस के जो अवयवी कण होते हैं एक निश्चित व नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, जबकि अक्रिस्टली ठोस के अवयवी कण एक निश्चित व नियमित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते हैं। ओके, दूसरा अंतर देखिए, क्रिस्टली ठोस में दीर्घपरासी व्यवस्था पाई जाती है, जबकि अक्रिस्टली ठोस में लघुपरासी व्यवस्था पाई जाती है। ओके स्टूडेंट याद रखें, क्रिस्टली ठोस में दीर्घपरासी व्यवस्था पाई जाती है, जबकि अक्रिस्टली ठोस में लघुपरासी व्यवस्था पाई जाती है। अब इसका मतलब क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। डियर स्टूडेंट, क्रिस्टली ठोस के जो कण होते हैं निश्चित व नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं काफी दूर तक। दीर्घ का मतलब क्या हुआ, काफी बड़ा है ना, काफी अधिक लंबाई। ठीक है, पूरे ठोस में जो अवयवी कण होते हैं निश्चित और नियमित क्रम में काफी दूर तक फैले होते हैं, निश्चित क्रम में। ओके, काफी दूरी तक। और जबकि लघुपरासी का मतलब क्या होता है, हो सकता है अक्रिस्टली ठोस के अवयवी कण निश्चित क्रम में व्यवस्थित हो, लेकिन वो केवल थोड़े दूरी के लिए, छोटी सी डिस्टेंस के लिए। ओके,
इसलिए याद रखें इनमें लघु परासी व्यवस्था पाई जाती है कणों की, और इनमें कणों की दीर्घ परासी व्यवस्था पाई जाती है। अगला महत्वपूर्ण चीज याद रखें, तीसरा अंतर, क्रिस्टलीय ठोस का जो गलनांक उच्च होता है वह निश्चित होता है। यानी कोई ठोस रहेगा जो कि क्रिस्टलीय है तो क्रिस्टलीय ठोस का गलनांक उच्च रहेगा, निश्चित रहेगा। जैसे लोहा को ले लीजिए, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए लोहा 3000 डिग्री सेल्सियस पर पिघलना है तो उसका जैसे ही टेम्परेचर 3000 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा वह तुरंत पिघल जाएगा। ठीक है, पिघल करके ठोस से द्रव में बदल जाएगा तुरंत। ठीक है, तो उच्च तो होता ही और निश्चित भी होता है। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस का गलनांक व क्वथनांक दोनों की बात कर सकते हैं, निम्न व अनिश्चित होता है। जैसे आप प्लास्टिक को, ये प्लास्टिक है, इसको गर्म करेंगे तो ये फिक्स नहीं है कि 10 से 20 पर ये ठोस से द्रव में बदल जाएगा कि 25 से 30 पर, यानी एक परास के रूप में उपस्थित होता है रेंज में 10 से 20 डिग्री सेल्सियस, 25 से 30 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो आप याद रखें क्रिस्टलीय ठोस का गलनांक व क्वथनांक उच्च व निश्चित होता है और क्रिस्टलीय ठोस का गलनांक व क्वथनांक दोनों निम्न व अनिश्चित होता है। ओके, याद रखें। अगला इंपॉर्टेंट चीज, धारदार चाकू से काटने पर सपाट व चिकना तल प्राप्त होता है। क्रिस्टलीय ठोस को यदि आप किसी धारदार चाकू से काटेंगे तो जो सतह प्राप्त होगी चिकनी, सपाट का मतलब समतल व चिकना तल बिल्कुल प्राप्त होता है। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस को धारदार चाकू से काटेंगे तो सतह खुरदुरी सतह प्राप्त होगी। ओके, याद रखें। अगला ये पांचवा प्रॉपर्टी बहुत महत्वपूर्ण है, आप याद रखें। क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं जी? विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं? समदैशिक प्रकृति के होते हैं। याद रखें। अब समदैशिक और विषमदैशिक क्या होता है मैं आपको आगे बता रहा हूँ, पहले आप यहाँ याद कर लीजिए। क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं? विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं और अक्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं समदैशिक प्रकृति के होते हैं। ओके स्टूडेंट, तो अगला महत्वपूर्ण चीज याद रखिए, क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं? वास्तविक ठोस होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस को वास्तविक ठोस कहते हैं, जैसा कि मैंने पीछे बताया, और अक्रिस्टलीय ठोस को आभासी ठोस कहते हैं। ओके, सूडो सॉलिड। ओके, अरे ट्रू सॉलिड होता है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे बता रहा हूँ समदैशिक और विषमदैशिक का क्या अर्थ होता है। ओके, नोट कर लीजिए। ओके डियर स्टूडेंट, तो देखिए मैं आपको इसकी सहायता से क्रिस्टलीय ठोस की परिभाषा भी समझा दूंगा आपको, और विषमदैशिक प्रकृति किसे कहते हैं या समदैशिक प्रकृति कहते हैं उसको भी समझा दूंगा। तो जैसे ये समझ लीजिए, क्रिस्टलीय ठोस के दो अवयवी कण ए और बी मैंने मान लिया है। ये क्रिस्टलीय ठोस के दो अवयवी कण ए और बी मैंने माना है। ओके स्टूडेंट, तो क्रिस्टलीय ठोस की सबसे पहले परिभाषा समझते हैं। आपने परिभाषा पढ़ा, ऐसे ठोस जिनके अवयवी कण एक निश्चित और नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं उन्हें क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। ऐसे ठोस जिनके अवयवी कण एक निश्चित व नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं उन्हें क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। तो देखिए, जैसे आप निश्चित क्रम में दिखाई दे रहा है ये अवयवी कण, ए के बाद बी, बी के बाद ए, फिर ए, यानी ए बी, इस तरीके से निश्चित क्रम में आप देख रहे हैं अवयवी कण व्यवस्थित है, अतः ये क्या है? क्रिस्टलीय ठोस है। ओके, अब अगला इंपॉर्टेंट चीज ध्यान दीजिए, क्रिस्टलीय ठोस का जो लक्षण है, क्रिस्टलीय ठोस का लक्षण जो एक महत्वपूर्ण होता है, विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं जी? विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं। तो विषमदैशिक प्रकृति का मतलब क्या हुआ? ध्यान से सुनिए, अलग अलग दिशाओं में जाने पर अलग अलग प्रॉपर्टी का मिलना विषमदैशिक प्रकृति कहलाता है। किसी क्रिस्टलीय ठोस में अलग अलग दिशाओं में जाने पर अलग अलग प्रॉपर्टी का मिलना विषमदैशिक प्रकृति कहलाता है, जैसे चालकता, अपवर्तनांक। ओके, आप याद रखें। जैसे यहाँ पर समझने की कोशिश करिए, क्रिस्टलीय ठोस मैंने बनाया है, उसके अवयवी कणों को बनाया है, तो आप इस डायरेक्शन में जब जा रहे हैं तो आपको मिल रहा है ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी करके ये पैटर्न पहला मिला, ये क्रम मिला, और आप इस तरह से जा रहे हैं तो आपको दिखाई दे रहा है ए, इस तरीके से आपको सब ए ही मिल रहा है, ए पैटर्न मिल रहा है। तो आप देख रहे हैं कि अलग अलग दिशाओं में जाने पर अलग अलग पैटर्न मिल रहा है, अलग अलग प्रॉपर्टी मिल रही है। प्रॉपर्टी मतलब बोल सकते हैं अपवर्तनांक, जैसे है चालकता। ठीक है, तो अतः क्या होते हैं? क्रिस्टलीय ठोस विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं। आपको समझ में आया? अगला महत्वपूर्ण चीज आपने पढ़ा एक चीज और, क्रिस्टलीय ठोसों के जो अवयवी कण होते हैं दीर्घ परासी व्यवस्था पाई जाती है इनमें। तो दीर्घ परासी व्यवस्था का मतलब इनके जो अवयवी कण होते हैं एक निश्चित व नियमित क्रम में काफी दूर तक फैले होते हैं, काफी दूर तक पूरे ठोस के अंदर फैले होते हैं। ठीक है, तो इसलिए इनमें दीर्घ परासी व्यवस्था भी पाई जाती है। ओके स्टूडेंट, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर अगला टॉपिक मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको बताऊंगा, सिखाऊंगा। ओके, तो इसको नोट कर लीजिए।